नमस्कार साथियों ज्योमेट्री की हमारी करीब 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। पिछली ही क्लास में हमने त्रिभुज को समझा था और त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हमने ली थी। और इस क्लास में भी हम त्रिभुज के केंद्र को जानेंगे कि क्या होते हैं त्रिभुज के केंद्र और कौन कौन से त्रिभुज के केंद्र होते हैं। तो चलिए बड़े ही आराम से इस क्लास को हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं पूरी क्लास देखना, मैं समझाने का आपको पूरा प्रयास करूंगा। आपका इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, एक बार पूरी क्लास जरूर देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम केंद्र में। जो सबसे पहला केंद्र आएगा वो आएगा त्रिभुज का केंद्रक। क्या साथियों? केंद्रक। तो केंद्रक क्या होता है? सबसे बड़ी बात, तो कोई भी अगर हम त्रिभुज लेते हैं, मैंने ये त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए बी सी, तो ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसे केंद्रक कहते हैं। तो ये अगर मैं माध्यिका लूं, अगर इसे डी ले लूं और यहां बी से इसे ई ले लूं और यहां से सॉरी एक थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो गई है। तो माध्यिकाओं का जो है प्रतिच्छेद बिंदु हुआ है ना, जिसे मैं ओ से डिनोट कर रहा हूं, ये है हमारा केंद्रक। क्या है साथियों? केंद्रक। ठीक है, तो इतनी सी बात समझनी है कि माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है ना उसे हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। अब माध्यिकाएं क्या होती हैं तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। त्रिभुज की माध्यिका। क्या साथियों? माध्यिका। अब माध्यिका क्या होती है कि मैं कोई त्रिभुज ले लूं, कोई भी त्रिभुज अगर मैं लूं, त्रिभुज ए बी और सी, इस त्रिभुज में हम बात करें कि जो यहां शीर्ष से मुझे क्या करना है, सामने वाली भुजा को क्या करती है माध्यिका? 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में? 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगर मैं यहां से एक लंब शीर्ष से यहां से अगर यहां पे एक रेखा खींचूं, मैं रेखाखंड खींचूं, तो ये क्या करेगी? यहां पे इन दो, यहां बीसी को क्या 2 बराबर भागों में बांट देगी। यहां सी से अगर मैं यहां पर इसको एक माध्यिका डालूं, ए बी पर अगर एक मैंने माध्यिका डाली, तो यहां अगर मैं इसे दे देता हूं डी और इसे देता हूं ई, तो ये जो अपना सी मैंने माध्यिका डाली है, ये सीई माध्यिका ए और बी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। अर्थात यहां पर ए ई बराबर ई बी क्या हो जाएगा? ए ई बराबर ई बी। और अगर मैं यहां से भी एक माध्यिका डालूं तो ये क्या हो जाएगा? इन रेखाओं का मतलब क्या है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये बराबर हैं, ये इसके बराबर है। इसको भी मैं एफ से प्रदर्शित कर देता हूं। अब यहां पर आप देखिए, ए ई बराबर ई बी और बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी, और आगे मैं बात करूं तो ए एफ बराबर एफ सी। क्या साथियों? ए एफ बराबर एफ सी। ठीक है, ध्यान रखना माध्यिका 90 डिग्री पर लंब नहीं है इस पे, सामने वाली भुजा पर। क्या साथियों? लंब नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में विभाजित कर रही है माध्यिका। साथ ही साथ अगर माध्यिका की बात करूं तो ये इसके आ गया इसका केंद्रक। तो केंद्रक क्या करता है साथियों? माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। केंद्रक क्या करता है? केंद्रक माध्यिका को, त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 में विभाजित, किसमें? 2:1 में विभाजित करता है। कैसे?
देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे CO और OE, AO और OD, BO और OF। यहां पर हम CO की बात करें तो ये दो अनुपात है और ये इसका 1 अनुपात है। यहां पर अगर मैं BO की बात करूं तो ये 2:1 में से विभाजित करता है। यहां पर AD की अगर मैं बात करूं तो AO तक तो ये 2 अनुपात और ये OD 1 अनुपात है। यानी अगर मैं यहां पर आपके लिए लिख के बताऊं तो BO और OF, BO अनुपात OF, सॉरी OF बराबर 2:1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम BO बटे OF बराबर 2/1। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हमने इसको लिखा सबको हम लिख सकते हैं सभी माध्यिकाओं, यानी CO अनुपात OE, CO बटे OE बराबर भी क्या हो जाएगा 2/1। साथ ही साथ क्या बचा AO बटे OD, AO बटे OD बराबर भी क्या हो जाएगा साथियों हमारा AO बटे OD भी क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो त्रिभुज की माध्यिका क्या करती है साथियों, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका और जो केंद्रक होता है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। पहली बात, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। दूसरी बात, माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को, जिस पर हम माध्यिका डाल रहे हैं, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा माध्यिका। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसी में। आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों हमारा माध्यिका से ही अगर हम कुछ प्रश्न लें तो एक प्रश्न मैं आपके लिए ले रहा हूं कि कोई भी त्रिभुज अगर हम ले लेते हैं, मान के चलिए मैं ये त्रिभुज ले लेता हूं, ये त्रिभुज मैंने यहां पे लिया, त्रिभुज AB, सॉरी मैं ऐसा करता हूं, यहां पे लेता हूं AB और C। ठीक है साथियों, इस त्रिभुज की एक माध्यिका मैं यहां पे डाल रहा हूं, माध्यिका है, क्योंकि माध्यिका देखिए एकदम एग्जैक्ट तो यहां पे नहीं दिखेगी क्योंकि वो तो जी AE मान लेता हूं इसे। ठीक है, AE क्या है, त्रिभुज की इसकी माध्यिका है। तो माध्यिका क्या करती है साथियों, त्रिभुज को 2 समान भागों में भी विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित कर रही है, 2 समान भागों में भी विभाजित कर रही है। यानी मैं बात करूं त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE, त्रिभुज कौन सा, ABE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AEC, त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल। ठीक है साथियों, आपके बात समझ में आ चुकी होगी। यानी त्रिभुज, कोई भी माध्यिका त्रिभुज को तो समान भागों में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, समान भागों में विभाजित करती है। अगर आपको इसका क्षेत्रफल दे रखा हो 10, मैं कहूं आपको कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कह दोगे सर जब इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये जो माध्यिका है इन दोनों त्रिभुज को आधा आधा बांट रही है, समान भागों में विभक्त कर रही है। यानी इसका भी तो 10 हो जाएगा और इसका भी 10 हो जाएगा। समझ में आ गई आपकी बात। तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10। क्या हो जाएगा, 10। अगर इनका अनुपात भी कभी कभी पूछ लेता है परीक्षाओं में, कैसे
कि त्रिभुज एबीसी, जैसे आपको दे देगा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज एबी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 20:10, यानी क्या हो जाएगा अपना 2:1। क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें साथियों, तो अगला है हमारा त्रिभुज के केंद्रक। तो त्रिभुज का जो केंद्रक होता है साथियों, क्या? त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, त्रिभुज का केंद्रक ये O, जो मैंने अभी बताया, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु। क्या होता है? जब तीन माध्यिकाओं का क्या होता है? प्रतिच्छेद बिंदु, कटान बिंदु या संगम बिंदु। केंद्र क्या होता है? त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। तो त्रिभुज का केंद्रक जो होता है वो त्रिभुज को तीन समान भागों में विभाजित कर देता है। अर्थात मैं बात करूं यहां पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना दे रखा है आपको? 30 दे रखा है। मान के चलो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या दे रखा है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि त्रिभुज एबीओ, त्रिभुज एबीओ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और आपको पूछ रहा है क्या है? क्या पूछ रहा है? कि त्रिभुज एबीओ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हम जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक क्या करता है? त्रिभुज को तीन समान भागों में विभाजित कर देता है। अर्थात मैं बात करूं यहां पर, तो त्रिभुज एबीओ का एरिया, त्रिभुज एबीओ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल। आगे बात समझ में? यानी अगर हमको मान दे रखा है त्रिभुज एबीसी का, तो त्रिभुज किसका पूछ रहा है हमसे? त्रिभुज एबीओ का। तो त्रिभुज एबीओ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल में कितने का भाग लग जाएगा? 3 का लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीन समान भागों में विभक्त कर रहा है ना, एक भाग का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आराम से इसे ज्ञात कर सकते हैं हम। कितना आ रहा है? एबीसी का क्षेत्रफल है 30/3 बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज को तीन समान भागों में विभक्त करता है और इस प्रकार के प्रश्न इससे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें भी आपसे अनुपात पूछ सकता है। आपको कह देगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और आपसे कह देगा कि आप त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल और त्रिभुज बीओसी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको 30:10 यानी 3:1 हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। तो साथियों अगला जो केंद्रक है हमारा, अगर इसमें, हाँ जी एक और है, इसको और मैं बता देता हूं आपको। चलिए इसको भी लगे हाथों बता ही देता हूं कि अगर कोई त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज दे रखा है, तो जो त्रिभुज की मध्य बिंदु है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो त्रिभुज के इन मध्य बिंदुओं को, त्रिभुज है हमारा ए बी सी, तो त्रिभुज के अगर इन मध्य बिंदुओं को मैं मिला दूं, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, सॉरी, तो त्रिभुज की भुजा क्या है? ए बी, इसका मध्य बिंदु ये है। त्रिभुज बीसी, सॉरी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी और बीसी का मध्य बिंदु ये रहा और एसी का मध्य बिंदु ये रहा। साथियों इनके नाम में अगर दूं तो डी ई एफ दे देता हूं। ठीक है,
और इन त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं, ऐसे अगर त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मैं मिला दूं साथियों, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने सर जो ये त्रिभुज बन रहे हैं छोटे छोटे, इनका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल की, तो त्रिभुज डी ई एफ का एरिया, क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/4 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका ए बी सी का क्षेत्रफल। आगे बात आपके समझ में, यानी अगर इसका कहूं मैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 40 है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। आगे याद समझ में, इस प्रकार के प्रश्न भी इससे बन जाते हैं। चलिए अगला तथ्य इसमें जान लेते हैं केंद्रक में। तो अगला है साथियों हमारा, वह है अंतः केंद्र। क्या है साथियों, अंतः केंद्र। केंद्रक देख लिया, माध्यिका देख ली, माध्यिका से बनने वाले प्रश्न देख लिए। अब बात करते हैं हम अंतः केंद्र की। किसकी, अंतः केंद्र की। तो अंतः केंद्र क्या होता है, तो कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी और सी। तो अंतः केंद्र क्या होता है साथियों, जो कोणों के समद्विभाजक से, कोणों के समद्विभाजक यानी कोण ए, ये कोण बी, ये कोण सी, ये कोण ए, इन कोणों का समद्विभाजक का जो कटान बिंदु होगा उसे हम कहेंगे अंतः केंद्र। उसे क्या कहेंगे साथियों, अंतः केंद्र। किन कोणों के, जो इस त्रिभुज के शीर्षों पे बने कोणों का जो कटान बिंदु होता है, ठीक है। यानी ये कोण थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये कोण थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। और ये कोण थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। यानी कोणों का क्या है, समद्विभाजक है। कोणों के समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, कोणों के समद्विभाजकों का, कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज के शीर्षों के कोणों, त्रिभुज के शीर्षों के कोणों, इनको क्या कर रहा है साथियों, त्रिभुज के शीर्षों के कोणों को क्या समान भागों में बांट रहा है। क्या कर रहा है, त्रिभुज के शीर्षों के कोणों को क्या कर रहा है, समान भागों में बांट रहा है। तो अंतः केंद्र क्या है, आप समझ में आ चुका होगा। अंतः केंद्र क्या है, कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो त्रिभुज के शीर्षों के कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु या संगम बिंदु या कटान बिंदु, ठीक है साथियों। ये क्या हो जाएगा हमारा अंतः केंद्र। क्या हो जाएगा, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र के बारे में और अगर हम जाने तो और क्या है अंतः केंद्र में, तो अंतः केंद्र साथियों आपने देखा होगा कि यहां से आप देखोगे तो अगर मैं यहां से देखो आप, ये दूरी और अगर इनको देख के इनको अलग अलग मैं करूं यहां पर, तो एक ये रहा और एक ये रहा। तो त्रिभुज की भुजाओं से क्या है साथियों अंतः केंद्र, जो अंतः केंद्र होता है। अगर अंतः केंद्र के बारे में अगर हम और जाने
तो अंतः केंद्र क्या होता है साथियों, त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। अंतः केंद्र में जो अंतः वृत्त बनेगा, अंतः वृत्त जो बनता है इसमें, वो त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। देखिए आप, त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए मैंने एक अंतः वृत्त इसमें बनाया है। जो ये अंतः वृत्त बना है, जो ये अंतः वृत्त बना है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें त्रिभुज की भुजाओं से देखिए समान दूरी पर है। ये दूरी समान है और ये दूरी भी समान है। यहां से डी, ई और एफ इसको नाम अगर मैं दे दूं तो साथियों ये जो अंतः केंद्र है हमारा, इसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज, ये जो वृत्त है इसका क्या है, अंतः वृत्त का क्या है, ये केंद्र है। अंतः वृत्त का क्या है, केंद्र है, क्या, अंतः केंद्र। और यहां पर ये त्रिभुज की भुजाओं से क्या है साथियों, समान दूरी पर स्थित है। कैसी दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। बात करूं मैं यहां पे तो OF बराबर OE बराबर OD बराबर क्या है, स्मॉल r, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या है, अंतःवृत्त की क्या है साथियों, त्रिज्या। और ध्यान रखना अंतःवृत्त की त्रिज्या जिसे हम कहते हैं अंतः त्रिज्या, क्या कहते हैं, अंतः त्रिज्या। इसका सूत्र होता है निकालने का डेल अपॉन एस। जहां पर मैं बात करूं डेल की तो ये होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बात करूं एस की तो एस बराबर होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। और इसका मान कैसे निकालेंगे हम, A प्लस B प्लस C बटे 2। क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बटे 2, जहां पे A क्या है, ABC क्या है, त्रिभुज के जो भुजाएं हैं, क्या है, त्रिभुज की भुजाओं की ये लंबाई है। ठीक है, तो कोई भी आपको त्रिभुज दे रखा हो, मैं एग्जांपल के तौर पर एक त्रिभुज देता हूं आपको, यहां पर 2 4 6 और कहूं कि बताइए इस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या होगी। तो अंतः त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी। पहली, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल इसका कैसे ज्ञात कर सकते हो आप, देखिए क्षेत्रफल आप अलग अलग तरीकों से ज्ञात कर सकते हो। देखिए अब समकोण त्रिभुज है तो उसमें तो अलग 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला सूत्र लग जाएगा, लेकिन जिसमें कुछ नहीं लग रहा तो आप किससे ज्ञात कर सकते हो, हीरो के सूत्र से ज्ञात कर सकते हो। हीरो का सूत्र क्या होता है, हीरो का सूत्र होता है S बराबर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस के C। ये क्या होता है, हीरो का सूत्र होता है, जहां पर S क्या है, अर्धपरिमाप, यानी S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। क्या होता है, S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। और ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई। तो त्रिभुज की भुजा तो आपको दे रखी है, A बराबर 2, B बराबर 6, C बराबर 4 अगर आप मान के चलो तो आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद आपको क्या करना है, क्षेत्रफल को रख दोगे ऊपर, नीचे क्या रख दोगे, S जो आपने निकाला है। तो बिल्कुल आराम से आप अंतः त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। क्या ज्ञात कर सकते हो, अंतः त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। तो अंतः त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल r से। अंतः त्रिज्या का सूत्र क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। ठीक है, और अंतः केंद्र क्या होता है, त्रिभुज के शीर्षों के कोणों का समद्विभाजकों का कटान बिंदु क्या होता है, अंतः केंद्र होता है। अंतः केंद्र में एक अंतः वृत्त बनता है जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाता है। साथ ही साथ बात कर रहे हैं कि अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसको। अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। त्रिभुज की भुजाओं से किस समान दूरी पर स्थित कौन होता है, अंतः केंद्र। इसका भी आपको ध्यान रखना है साथियों। तो ये रहा हमारा अंतः केंद्र साथियों।